फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सभी को प्यार और पहला तो आज मैं वीडियो अभी शुरू कर रही हूँ। आज मेरा बहुत सर दर्द भी हो रहा था और पिछली वीडियो भी बनी हुई है पर मैंने एडिट नहीं करी है। वो एक बात बहुत ज़रूरी थी। बहुत ज़रूरी क्या थी, मतलब होता है ना ऐसा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है पर बोलता नहीं है आदमी, घर परिवार में हर जगह पर एक जो बेटी होती है ना, बहुत जिसको ऐसे संस्कार कूट कूट के भरे होते हैं, जिसके अंदर जिस माँ ने ऐसे संस्कार दिए होते हैं कि बेटी तू इस घर से विदा हो गई है, अब तेरा ये ससुराल ही है जो है, और तू इस ससुराल में ऐसे रहना, अब तेरी अर्थी ही उठनी चाहिए। एक लाइक ज़रूर करना उस बेटी के लिए जो ऐसा करती होगी और जो ये मानता है, जो ये अभी भी सत्य लगता है। भले जमाना बदल गया, समय बदल गया, हर चीज़ बदल गई, लेकिन इंसान को ना सहन करने की शक्ति, इंसान की सहन भी करता है पर एक गलती फिर भी कर जाता है कि वो हर एक छोटी चीज़ें अपनी माँ को बता देता है मायके में। और वो क्या होता है कि एक माँ का सपोर्ट ना, माँ को तो माँ तक तो बात पहुँचनी नहीं चाहिए पहली बात। और ज़माना भले कैसा ही हो गया लेकिन फिर भी अपनी बात को अपने आप ही हैंडल करो। आजकल इतना ज़माना ख़राब तो है नहीं कि मार मार के कूट कूट के तुम्हारा पति तुमको घर से भगा रहा होगा। तुम्हारा पति तुमको सपोर्ट ही करता होगा, ऐसा भी नहीं है। पर ऐसी माँ को भी मैं क्या बोलूँ जो हर एक छोटी छोटी बात में अपनी बेटी को सपोर्ट करती होगी और उनके खिलाफ भड़काती होगी और क्या बोलते हैं, और वो बेटी का भी क्या, जो अपनी ससुराल की एक एक छोटी छोटी चीज़ें वहाँ तक पहुँचाती होगी। इसमें क्या होता है कि बेटी अपनी ससुराल की बातें वहाँ तक पहुँचाती है और फिर माँ सपोर्ट करती है, तो इसमें क्या होता है, माँ कुछ नहीं कर सकती, भड़का ज़रूर सकती है, वो अपनी बेटी का ही सपोर्ट करेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन उस बहू को ये समझना चाहिए कि मैं अपनी घर की बात, जिस घर का मैं खा रही हूँ, जिसकी मैं जायदाद में बैठी हूँ, जिसके मैं बच्चे अभी तक मैं पाल रही हूँ, जिस घर में मेरे को इतनी इज्जत मिली है, जिस घर में प्यार मिला है, जिस घर में मुझे छत मिली है, मैं उस घर की बातें उछाल रही हूँ। तो माँ तो सुनेगी लेकिन राय भी देगी, फिर राय क्या देगी, अपनी बेटी की तरफदारी ही करेगी। और ऐसी माँ का ये योगदान रहता है हमेशा अपनी बेटी का घर उजाड़ने में। ठीक है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि घर उजड़ गया, मायके में बिठा देते हैं, कमरे खाली हैं तो बेटा आ जा हमारे घर में रह ले, ऐसा भी बोलते हैं, है ना। बहुत सारे केस देखे हैं मैंने, ऐसे घर में ही रखवा देते हैं अपनी बेटियों को। ये क्या सही है? ज़माना भले बदल गया, कलयुग आ गया, पर मेरे पापा इतने कट्टर हैं, मेरी मम्मी इतनी कट्टर है, हमको यही संस्कार दिए कि हमने अपनी माँ को अभी तक अपना दुख पहुँचाया नहीं कभी भी। 6 महीने साल भर हो जाते हैं, हम फ़ोन में ऐसे कचड़ मचड़ वाली बातें नहीं करते हैं। अपनी बात बता रही हूँ। कई केस ऐसी होती हैं जो बस अपने ससुराल की एक एक अगना मुतना, ये वो पैसा अमकना डिस्कना, भले लाखों रुपए ससुर की तनख्वाह है, पति भी कमाता ही है, खेती है, बाड़ी है, हर चीज़ है, दिनाली पानी सब कुछ से कमा रहा है, लेकिन अपने आप को इतना गरीब दिखाएगा कि भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे ससुराल वाले हमारे कुछ करते ही नहीं है, हम ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अरे जिस अन्न को खा रहे हो वो किसने पैदा कर रखा है? मैं तो सबसे पहले यही बोलती हूँ कि मैं अपने ससुर की जायदाद में बैठी हूँ, मैं अपने ससुर के खा रही हूँ, तो मैं भाई एहसान है मेरे को, मैं कैसे उतारूँगी उनका एहसान? मेरे को इस घर में इतनी इज्जत से रखे, इतना ढोल दमवा नगाड़े बजा के वो मेरे को इस घर में लाए। भले पति मार देते हैं, 2 शब्द हम कभी बोल देते हैं, लेकिन इतना गलत नहीं कि भाई उनके सर में चोट पहुंचा दें, उसको गलत बोल दें, है ना। ऐसा होता है। तो जिसकी जायदाद खा रहे हो, हमको ये मिल ही नहीं रहा है, हमारे तो ऐसा हो रहा है, हमको तो ऐसा हो गया, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। कैसे नहीं मिला भाई तुमको? 15-16 साल तुमको हो गए इस घर में, कैसे नहीं मिला? भगाने वाले होते तो दूसरे दिन ही भगा देते हैं, जिस घर के भगाते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेटी को समझना चाहिए कि मायके तक ये बातें ना पहुँचे। ये क्या है, रिश्ते नाते सब बिगाड़ देती है, ऐसा होता है। और पहली बात, पहले तो अपनी बेटी की सुना ही ना, अपना घर का सॉल्व है। मेरे पापा तो सीधे बोलते हैं कि भाई, मैं अपनी बता रही हूँ और लोगों के देखा है मैंने कहीं पर कि ऐसे केस होते हैं, तो मैं उन पर कंपेयर कर रही हूँ। मेरे पापा सीधे बोलते हैं यार तुम्हारे घर का केस है, तुम सुलझाओ, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में रहो। सीधा उल्टा पाँव लौटाते हैं उसी समय, ये हाल है मेरे पापा का। तो अब ऐसे में क्या होता है कि कई औरतें ऐसी हैं कि अपनी मम्मी को बता दिया, रो रहा धोना कर दिया,
आ बेटी घर में आ जा, कमरा खाली है, अपने बच्चे भी लेके आ, यहीं रह ले। ये क्या सही है? नहीं है ना सही। तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, और कि ये कैसी राय है। मेरा मानना ये है, सिर्फ ये वीडियो से मेरा ये बताना है कि अपने घर की एक छोटी छोटी बातें अपने बाहर कभी शेयर ना करें। बाहर ही है वो, जब तुमको एक बार विदा कर दिया है, मैके से ससुराल भेज दिया गया है, तो तुम्हारा घर वही है, तुम उसी वहीं सुलझाओ। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी चिपली खाप मत लगाओ, इतने अच्छे बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा पूरा तुम्हारा पति ही करेगा, तुम्हें जो देगा कर्ज ही देगा, और जो तुम्हारे माँ बाप देंगे वो भी कर्ज ही देंगे, ठीक है। और घर के जो दे रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। चाहे वो नमक भी दे रहे हैं तुम्हारे, अगर ससुर सास तुमको नमक भी दे रहे हैं ना, तो वो भी तुम्हारे लिए कर्जवान है। क्यों? तुमने उनकी जोड़ी हुई जायदाद में रह रहे हो भाई, तुम उसकी बनाई हुई छत के नीचे रह रहे हो, है ना। तो ये एहसान मान के चलो कि भाई हम तो अपने ससुर की जायदाद जोड़ी हुई में रह रहे हैं। उनका एहसान मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि उनकी चुगली बाहर करनी चाहिए। वो अब माँ बाप नहीं रहे जिसको तुम छोड़ के आए हो। असली माँ बाप कौन होते हैं? सास ससुर। जितनी इज्जत करोगे, जितना उसको संजो के रखोगे अपने परिवार को, जितना तुम सहन करोगे, उतना तुम्हारा घर परिवार खिलेगा। दूसरों के लिए अच्छी एनर्जी छोड़ो, तुम्हारा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सही रहो मेरे हिसाब से। तो अपनी घर की बातें बाहर मत बताओ। बाहर है वो, मैका फिर बाहर हो जाता है। कितना जाते हो तुम अपने मैके? 2 दिन जाते हो, 4 दिन जाते हो। अगर एक दिन भी तुमसे किसी ने ऊंची आवाज़ में बात करी तो तुम्हारा घर मन करता है कि हम अपने घर चले जाएं। होता है नहीं होता है? अपने घर चले जाएं। अपना घर ससुराल ही होता है, इसीलिए कह रही हूँ अपना घर ससुराल होता है। नक्का इतनी बड़ी लगती है कि भाई हम दोबारा नहीं आएंगे तुम्हारे घर, ऐसा होता है। अगर माँ ने कुछ बोल दिया, बाप ने कुछ बोल दिया, भाई ने कुछ बोल दिया, बहू ने कुछ बोल दिया, बहू के तुम्हारे भदियों ने कुछ बोल दिया, तुम्हारे मैके के एक सदस्य ने किसी ने कुछ बोल दिया, तुम अपना झोला चिमटी पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हो कि मुझे अपने घर जाना है। याद आता है ना। तो इसीलिए अपने घर में रहो और अच्छे से रहो। बाहर बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना सुलझाना है, अपने ईगो को थोड़ा नीचे रखो। जो एटीट्यूड ईगो है तुम्हारे अंदर, उसको थोड़ा डाउन कर दो। ऊंच नीच हर चीज़ में आता है, जो नज़दीक होगा वही काम आता है। जय भारत, जय उत्तराखंड।